साथियों नमस्कार। आज हम लोग रेलवे स्पेशल मैथ में सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 10 सुपर 30 सीरीज के रूप में हम लोग डेली 30 प्रश्न को देखते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 10 को देखेंगे। ये आपका क्वेश्चन सारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी एग्जाम 6 मार्च से जैसा कि होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे। इसके बाद एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है, तो उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 10 सेट उसका भी देखेंगे। इसी तरह डेली हम लोग रेलवे का सुपर 30 सीरीज के रूप में 30 प्रश्न को देखते हैं, पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये सारा प्रश्न जो आपका आने वाला एग्जाम है, चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, आरपीएफ हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, जो भी एग्जाम है उन सारे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि रेलवे में एक ही टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो आइए आज हम लोग सेट नंबर 10 को देखते हैं। इससे पहले 1 से 9 तक हम लोग देख चुके हैं, आज सेट नंबर 10 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेट नंबर 10 का। 220 मीटर और 280 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। दोनों रेलगाड़ियों के मिलने के क्षण से कितने समय में वो एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएगी। तो पार करने में लगा समय क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस होता है, रिलेटिव वेलोसिटी होता है। जब विपरीत दिशा में ट्रेन गुजरती है तो चाल जुटता है, समान दिशा में चाल घटता है। यहाँ 220 और 280 कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। 280 में 20 जोड़ेंगे 300 और 302 500 हो जाएगा। अब 42 और 30 विपरीत दिशा में है एक दूसरे की ओर, 72 हो जाएगा। 72 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड में ला देंगे। 18 चौका 72, 5 चौका 20 यानी 25 बार में कट जाएगा। 25 बार में कट जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 25 सेकेंड में। यदि ए बी बराबर के प्लस 3 है, बी सी बराबर 2k है और ए सी बराबर 5k माइनस 5 है, तो k का मान किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है? बी है ना, ए सी पर स्थित है। अगर कोई रेखा है बी ए सी पर स्थित है, यानी यहां बी है बाबू, ठीक है, यहाँ ए यहाँ सी, ठीक है। यहाँ ए बी के प्लस 3 है, ए बी के प्लस 3 है, और बी सी 2k है, और टोटल लंबाई कितना दिया हुआ है? ए सी दिया हुआ है 5k माइनस 5 दिया हुआ है, यानी 5k माइनस 5 बराबर k प्लस 3 प्लस 2k हो जाएगा, 2k हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3k प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5k माइनस 5 हो जाएगा। अब 3k इधर घटा दीजिए, 2k हो जाएगा, माइनस 5 उधर ले जाके ऐड कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। k बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। k का मान क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। वही पूछ रहा है k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा? k का मान ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक स्कैनर का मूल्य एक प्रिंटर के मूल्य से 7000 कम है, यदि प्रिंटर का मूल्य स्कैनर के मूल्य से दोगुना है। प्रिंटर का मूल्य स्कैनर के मूल्य का दोगुना है, स्कैनर का दुगुना है, और दोनों का डिफरेंस कितना है? अगर हम लोग 7000 ऑप्शन से ही देख लेंगे तुरंत। 7000 अगर स्कैनर का मूल्य रखते हैं तो प्रिंटर कितना हो जाएगा? 14000 हो जाएगा। 14000 हो जाएगा। 14000 ये 7000 रखते हैं तो प्रिंटर का मूल्य कितना हो जाएगा? 14000 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 7000 हो भी रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। अगर अंकित मूल्य पूछ रहा है या क्रय मूल्य पूछ रहा है तो एमपी बट्टा सीपी बराबर 100 प्लस पी बट्टा 100 माइनस डी होता है। एमपी मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, पी से प्रॉफिट, डी से डिस्काउंट छूट होता है। अब देखिए क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 210, एमपी निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। एमपी बट्टा 210 कर दिए, बराबर कितना का लाभ हो रहा है? 90%। 100 प्लस पी यानी 190 कर दिए, 190 कर दिए। 5% की छूट यानी 100 माइनस 5 यानी 95 कर दिए, 95 कर दिए। 95 दूना 190, तो एमपी बराबर क्या हो जाएगा? एमपी बराबर 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। 420 हो जाएगा। 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 15% का छूट, तो 1200 का 15% का छूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 रुपया छूट हो जाएगा। तो 1200 में से 180 घटा देंगे, 1200 में से 180 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। 1020 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संख्याएं
5, 12/5 और 0.005 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 5 12.5 है, 12.5, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो। अब देखिए 0.005 है, 0.005 बट्टा कितना, 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा। अब चलिए देखिए, अब ये काटिए, 5 दूना 10, 25 पचे 125, ठीक है। 5 से काटेंगे तो कितना बार में, 200 बार में कट जाएगा। अब फ्रैक्शन भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ करते हैं। तो नीचे वाला का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 है तो यानी 1 हो जाएगा एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 25, 1 का एलसीएम 25 हो जाएगा, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसी सब क्वेश्चन में जल्दबाजी में गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा एलसीएम। चलिए सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस ए होता है, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए। सेक ए बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, कॉस ए होता है। चलिए बाबू, और टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए, साइन ए बट्टा कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। इंटू में है, इंटू में आपका कितना है, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए कॉस ए, कॉस ए, एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब यहाँ इंटू में 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन ए है इंटू में। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए नीचे कॉस ए, ऊपर कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या कटने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, कटेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आंकड़ों के समुच्चय 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 14 के मानों के विचलनों का योग समान आंकड़ों के समुच्चय में दिए गए मानों के माध्य से ज्ञात कीजिए। माध्य से ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। पहले हम लोग इसका माध्य निकाल देंगे, 14, 12, 26, 26, 10, 36 और 36 और 9, 45, 45, 7, 52, 52, 6, 58, 5, 63, 63 बट्टा कितना हो गया, 63 बट्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा, 7, यानी आ गया माध्य, आ गया 9। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 में से 9 घटाएंगे, 5 में से 9 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, 6 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 9 घटाएंगे तो -2 हो गया। चलिए 9 में से 9 घटाएंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। प्लस वाला कितना हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, प्लस में 9 हो गया। माइनस वाला कितना हो गया, -2 -3 -5 और -4, -9 प्लस 9, यानी कितना आ गया, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 देखिए 2.46 इंटू 2.46 माइनस 1.46 इंटू 1 माइनस 1.46 बट्टा 2 माइनस 2.46 माइनस 1.46 को सरल कीजिए। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर लग रहा है, यहाँ बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी, यानी 2.46 प्लस 1.46 1.46 46 46 92 92 2 1 3 3.92 हो जाएगा, 3.92 3.92 पॉइंट हटा देंगे तो 2 जीरो कर दीजिए, फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है 392 बट्टा 100, 392 बट्टा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 देखिए, अर्चना 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है, वह जानना चाहती है कि उसी चाल से 35 लीची खाने में कितने समय लगता है। अब देखिए 60 मिनट में 21 लीची खा सकता है, 60 मिनट में 21 लीची खा सकता है, तो पूछ रहा है कि आपका 35 लीची खाने में कितना समय लगेगा। 60 मिनट में 21 लीची खा सकता है, 60 मिनट में 21 लीची खा सकता है, तो 35 मिनट में पूछ रहा है कितना लीची खाएगा बाबू। अब देखिए 21 लीची खाने में कितना, 60 मिनट, 60 मिनट 60 मिनट, तो 35 लीची खाने में, 35 लीची खाने में 60 बट्टा 21, 60 बट्टा 21 गुने 35 कर दे, 60 बट्टा 21 गुने 35, 7 3 21, 7 पचे 35, 3 से काटेंगे 20 बार में, 20 पचे 100 मिनट, 20 पचे 100 मिनट, 100 मिनट हो जाएगा, 20 पचे 100 मिनट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 45, 78 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। एचसीएफ 45, 45, 45, 78, 117 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 3 देखिए, 3 से ही सब कट रहा है, 3 से ही कट रहा है, 7 से सब कटेगा नहीं, 3 से ही सब कट जाएगा। तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 से भी नहीं कटेगा, सब नहीं कटेगा, 78 नहीं कटेगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, एचसीएफ। त्रिवेणी के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में निवल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? पहले 16% की कमी यानी -16 प्लस 25% वृद्धि हो गई। अब माइनस प्लस माइनस, माइनस 16 गुने 25/100, 100 कर देंगे। 25 चौका 100 और 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ -16, 25 प्लस में 25 यानी प्लस में 9 और -4 कितना हो गया? 5% की वृद्धि हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रहा है, प्लस में है तो 5% की वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए शुद्ध वृद्धि कितना होगा? 5%। एक धनराशि जब 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है तो वह धनराशि 2 वर्षों के बाद 82,100 रुपया हो जाती है। एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? एक वर्ष में साधारण ब्याज पूछ रहा है कितना हो जाएगा। अब देखिए, एक वर्ष का साधारण ब्याज 12.5%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 25%। ब्याज हो जाएगा 25%। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 125%। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 125%। 125% बराबर आपका दिया हुआ है 8250 दिया हुआ, 8250 दिया हुआ। कितना पूछ रहा है? एक वर्ष का साधारण ब्याज। एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 12.5। तो 12.5% बराबर कितना? तो 125 में 10 से भाग लगाएंगे। अगर 10 से भाग लगाएंगे तो 12.5, तो इसमें भी 10 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 825 रुपये। 825 रुपया, 825 रुपया, 825 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 9/12 समानुपात 9/12 बराबर बराबर 12/k, 12/k। अब चलिए 12 बढ़ाइए 144 और 16 9 144, 144 गुने 144/9 कर देंगे बराबर के हो जाएगा, बराबर के। तो 16 9 144। ऑप्शन नंबर ए 14 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 70 60 72 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जोड़ी जानी चाहिए? अब देखिए 60 72 है, 60 72 है, ठीक है बाबू, 60 72। तो कैसे लगाते हैं? पेयर लगा के 7 7 49, 7 7 49, कितना हुआ? 11 बचेगा। फिर यहाँ 7 जोड़ेंगे, 7 7 14, 7 7 14। अब देखिए, अब यहाँ 1172 हो गया, 1172 हो गया। उसके नजदीक का ले जाएंगे, उसके नजदीक का ले जाएंगे, नजदीक का ले जाएंगे तो कितना होगा बाबू? 14 है। अब यहाँ देखिए 8 से गुना करेंगे, 8 से गुना करते 8 रखते हैं तो 8 8 64 के, 8 8 64 के, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 14 8 14 8 112, 112 6 118, 118 यानी 84 में से 72 जाएगा, क्या हो जाएगा? 12। अगर 12 ऐड कर देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 12 ऐड कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 78 का स्क्वायर हो जाएगा। 78 का स्क्वायर 12 जोड़ने पर, 78 का स्क्वायर हो जाएगा 12 जोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16। चलिए, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? 2 वर्ष बाद ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। अभी कितना है? 1,62,000, 62 पे 3 जीरो, 3 जीरो। तो कमी हो रहा है, 10% की कमी हो रहा है यानी 9/10, 9/10 गुने 9/10, 9/10, 9/10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 9 81, तो 162 में 81 से गुना कर देंगे, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 162 हो गया। 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, हाथ में 1, 8 छक्के 48, 1 49 के 9 हाथ में 4, 8 एकम 8, 4 12, 12 हो गया। यहाँ 2 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हाथ में 1, 12 1 13, 13 122 पे 1 जीरो हो जाएगा, 13 122 पे 1 जीरो हो जाएगा, 13 122 पे 1 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो रह जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। बी को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए बाबू, ए कितना दिनों में? 12 दिनों में। बी कितना दिनों में बाबू? 16 दिनों में। 16 दिनों में एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो 12 चौका 48,
16 तिहाई क्या हो जाएगा 48। 3 दिन तक दोनों कोई मिल के काम किया, 4 3 7, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा 21 काम हो जाएगा। 21 काम हो जाएगा, कितना काम बचा, 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 27 काम बचेगा। 27 काम बचेगा। अब ए तो चला गया, अब शेष काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी का एफिशिएंसी 3, यानी 9 दिन में शेष काम कर जाएगा। 20 9 दिन में शेष काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 देखिए। अमित और अमिता की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 7:5 है। 5 वर्ष पहले अमित की आयु और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु के बीच का अनुपात 1:1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद अमित की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु के बीच का अनुपात क्या है। देखिए अमित का आयु कितना है 7x, ठीक है, अमिता का 5x। चलिए देखिए 5 वर्ष पहले अमित की आयु तो -5 और 5 वर्ष बाद अमिता की आयु +5 बराबर 1/1 है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7x - 5 बराबर 5x + 5 हो जाएगा। 5x + 5 होगा। यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर, इस तरह का क्वेश्चन सेट नंबर 9 में भी देखे हैं हम लोग। चलिए x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा। तो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद अमित की आयु, 5 वर्ष बाद अमित की आयु, तो 7 × 5 = 35, 5 40, 40 हो जाएगा अमित की आयु। और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु, तो 50 25 में से 5 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। इस यही पूछ रहा है क्वेश्चन। 5 वर्ष बाद अमित की आयु और 5 वर्ष पहले अमिता की आयु के बीच अनुपात क्या होगा। लास्ट वाला लाइन देख के ही ऑप्शन चेक कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2:1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। परदयाना ने अपनी 16 साल की एक बेटी के नाम पर 2 लाख का निवेश एक ऐसी योजना में किया जिसमें 8% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब उसकी बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तो बेटी को प्राप्त होने वाली कुल धनराशि कितनी है। तो 8% रेट है, तो 8% रेट है, तो 2 लाख का 8% करेंगे तो पहला साल में क्या ब्याज आ जाएगा, 2 लाख का 8%, 2 पे 5 जीरो, 2 2 4 5 जीरो, 8% करेंगे। 8% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 16 पे कितना 3000, 3 जीरो तो 16,000। पहला साल का ब्याज क्या आ जाएगा 16,000। दूसरा साल का ब्याज क्या आ जाएगा, दूसरा साल का 16,000, तो ये आएगा ही 16,000, ये आएगा ही। और 16 का 8% निकालेंगे तो 16 8 144, 144 पर कितना जीरो, 1 जीरो रह जाएगा, 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो रह जाएगा। अब 16 16 32,000, 32,000 ये हो गया 32,000 और 1440, ये 1440 ये हो गया। 0 4 4 2 1 3 33,440 रुपया आपका हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया 33,340 रुपया, 33,340 रुपया हो गया। ओ 16 8 128 होता है ना, 16 8 128, 16 8 128, 1280 हो जाएगा ना, 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। 1 मिनट, 16 8 128, 1280 हो जाएगा, 1280, यानी 0 8 2 2 1 3 2 3 है, 3 रह जाएगा, 33,280 रुपया, 33,280 रुपये, यानी 2 लाख पहले से तो 2,33,280 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यदि 2 गोलों के आयतन का अनुपात 1:8 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए RQ बराबर 1 और RQ बराबर 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 1 हो जाएगा और R2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Q बराबर दिया हुआ है 1, RQ बराबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो R1 R2 हो गया, 2 हो गया। चलिए देखिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो r² से हम लोग मतलब रखेंगे, यानी 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। x + 1/x इंटू x - 1/x। अब देखिए इस दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा, a + b इंटू a - b, यानी a² - 1/x², a² - b²। अब देखिए इसको इससे हम लोग गुना करते थे, इसको इससे गुना करते हैं। अब यहाँ देखिए a² - b², a² + b², यानी a + b, सॉरी a - b, यहाँ a + b हो गया, यानी क्या हो गया a² - b², यानी अब हो जाएगा x⁴ - 1/x²।
एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ए के जगह एक्स स्क्वायर है, बी के जगह पे 1/x स्क्वायर है। अब देखिए अब इसको यहां गुना कीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 हो जाएगा, एक्स के पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर हम लोग ला दिए, ये वैल्यू आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए की जगह यहाँ एक्स स्क्वायर है, बी की जगह 1/x स्क्वायर है, फिर आ गया तो यहाँ एक्स के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4। अब यहाँ ए की जगह एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4, और बी की जगह 1/x के पावर 4 है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पी और क्यू का औसत मासिक आय 5050 है, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 0, 5 दूना 10 की 0, हाथ में 1, 50 दूना 100, 100 101 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। क्यू और आर का औसत मासिक कितना है? 6250, तो 0, 5 दूना 10 की 0, हाथ में 62 दूना 124, 125 हो, 125 हो गया, 125 हो गया। चलिए ठीक है। और पी और आर का कितना है? औसत मासिक कितना दिया हुआ है? 5200 है, 5200 है तो 52 0 0 और 52 दूना 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए सबको हम लोग ऐड कर देंगे। किसका पूछ रहा है? पी का पूछ रहा है, सबका ऐड कर देंगे, तो 2p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 0 कर दीजिए, 5 1 6 4 6 4 10 के 0, हाथ में 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 1 2 3, 33,000 हो जाएगा। 33,000 तो कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे तो 16,500, 16,500, 16,500। पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 16,500, तो पी का मान पूछ रहा है, यानी क्यू प्लस आर घटा देंगे, 12,500 हम लोग घटा देंगे, 12,500 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0 0 0 4,000, 4,000। पी का मान कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि किसी घन का आयतन 729 है, तो घन का भुजा क्या हो जाएगा? 729 है, तो घन का मुख्य विकर्ण पूछा है, तो भुजा क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ए क्यू बराबर दिया हुआ है 729, घन का आयतन ए क्यू बराबर 729, तो ए बराबर 9 हो जाएगा। मुख्य विकर्ण तो √3a, √3 इंटू 9, 9 √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 24 देखिए, यदि 3 अंकीय संख्या 2y5 11 से विभाजित होने का नियम, सम स्थान पे जो अंक है वो और विषम स्थान पे जो अंक है वो, दोनों का योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 5 7, y की जगह क्या रख देंगे? 7 रख देंगे, 7 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 25 देखिए, ए और बी किसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं, यदि ए अकेले उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य का 17 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए बाबू, ए प्लस बी कितना दिनों में? 2 दिनों में। ए अकेले उस कार्य को कितना दिनों में? 4 दिनों में। तो बी हम लोग यहां से निकाल लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। तो बी कितना आ गया बाबू? 2 में से 1 जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका 17 गुना यानी 4 गुने 17, 4 गुने 17, 17 गुना काम बी अकेले कितना दिनों में करेगा? एक एफिशिएंसी वाला कितना दिनों में करेगा? एक एफिशिएंसी वाला कितना दिनों में करेगा? तो 17 चौका 68। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में जाते गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 3 रुपये खर्च किए और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया। उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, मान लिया 8 व्यक्ति 100 रुपया खर्च करता है, नौवां व्यक्ति का हम लोग मान लेते हैं, नौवां व्यक्ति का हम लोग मान लेते हैं कितना खर्च कर रहा है। नौवां व्यक्ति का हम लोग खर्च मान लेते हैं कितना कर रहा है नौवां व्यक्ति का। चलिए क्वेश्चन है, 9 व्यक्ति एक रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर 3 रुपया खर्च किए।
प्रत्येक ने 3 रुपया खर्च किया, प्रत्येक ने 3 रुपया खर्च किया। ठीक है बाबू। प्रत्येक ने 3 रुपया खर्च किया और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक है बाबू। देखिए 9वां व्यक्ति हम लोग मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं 9वां व्यक्ति एक्स मान लेते हैं। 8 आदमी 3-3 रुपया खर्च कर रहा है, 8 आदमी 3-3 रुपया खर्च कर रहा है। 8 इंटू एक्स, 8 इंटू थ्री ना, 3-3 रुपया खर्च कर रहा है 8 आदमी, तो 8 इंटू 3, 8 व्यक्ति ने 3-3 रुपया खर्च किया। प्लस क्या किया, 9वां व्यक्ति मान लिए हम लोग 100 रुपया खर्च किया। ठीक है, 100 रुपया खर्च किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, खर्च किया और 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया। औसत खर्च से 2 रुपया अधिक खर्च किया, 2 रुपया अधिक खर्च किया 9वां व्यक्ति। +2 यहाँ कर देंगे बराबर एक्स कर, बराबर एक्स कर देंगे। 9वां व्यक्ति ने सभी जो खर्च किया है उसका औसत से 2 रुपया अधिक खर्च किया, 2 रुपया अधिक खर्च किया, 2 रुपया अधिक खर्च किया। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए 8×3 24 प्लस एक्स, 24 प्लस एक्स प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। 18 बराबर 9x डायरेक्ट लिख सकते हैं, 9x लिख सकते हैं। 24 18, 24 18 कितना हो जाएगा बाबू, 24 18 42 हो जाएगा, 42, 24 8 32 10 42 है। एक्स इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 42/8 हो जाएगा। 42/8, 8 × 5 = 40 और 2 और 0 यानी 5.25 हो जाएगा, 5.25 हो जाएगा। कुल राशि कितना खर्च हुआ था, 8×3 24 रुपया तो ये खर्च हुआ है और x बराबर कितना आ गया, 5.25 आ गया, 5.25 आ गया यानी 0.25, 24 5 29.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्षों में कितना, 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। ठीक है बाबू, 2 गुनी, तो 16 गुनी पूछ रहा है, 16 गुनी पूछ रहा है, 16 गुनी। तो यहाँ क्या होगा, 2 के पावर कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 4 8 16, 2 के पावर 4, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का। 28 देखिए, 9 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 2457 है, सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो मान लिए 9 तो 9x हो गया प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 होगा प्लस 9 इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 2457। अब देखिए 9x यानी 27x ये हो गया और 9 और यहाँ पे 9 दूना 18 यानी 27, 18 9 27, तो 27 इधर माइनस कर देंगे, 27 माइनस कर देंगे तो यहाँ हो गया 0, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 2430 हो गया, 2430 हो गया, 2430 आ गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 27, 243 0 बट्टा 27, 27 से कै बार में कटेगा, 9 7 63, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में, न यानी 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो पूछ रहा है सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज तो 9x, तो 9x, x के जगह पे कितना 90, तो 9 9 81, 810 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कर्मचारियों की संख्या में गिरावट के कारण एक कारखाने के उत्पादन में 25% की कमी आती है। मूल उत्पादन को वापस शुरू करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, 25% की कमी आता है यानी 25/75 हो जाएगा, 25/75 गुने 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 तिहाई 75, तो 33.1/3%, 33.1/3%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर, एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, समचतुर्भुज हम लोग मान लेते हैं, ये समचतुर्भुज है। ठीक है बाबू, समचतुर्भुज है, एक विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ, यहाँ पे मान लिए एक विकर्ण इधर खींच दिए। ठीक है, यहाँ एक भुजा दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो ये आपका 15 हो गया,
25 और 15, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, 625 माइनस 225 यानी 400, तो ये हो गया 20 हो गया। तो पूरा विकर्ण कितना हो गया? 40 हो गया। तो पहला विकर्ण 30, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2, तो पहला विकर्ण 30 और दूसरा विकर्ण कितना? 40। 40 तो 2 से 15 बार में 15 चौका 60 यानी 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या किए, टोटल 30 प्रश्न देखे और टोटल हम लोग 10 सेट देखे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, यानी 300 क्वेश्चन हम लोग टेक्नीशियन के लिए देखे हैं। ये 300 क्वेश्चन जो भी करके जाएगा, मेरा ये गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन, 25 या 26 क्वेश्चन आपसे टेक्नीशियन में पूछेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्योंकि सभी टाइप का क्वेश्चन लगभग हम लोग देख लिए 10 सेट में। पिछले वर्ष का जो पूछा हुआ क्वेश्चन था उसी को आधार बना के ही हम लोग सेट का डिस्कशन किए हैं। इसके बाद अब हम लोग एनटीपीसी पे ध्यान देंगे। एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे स्पेशल मैथ का, उसमें रेलवे संबंधित बहुत सारा वीडियो अपलोड किया गया है, वो आप देख सकते हैं। जो बिहार का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बिहार स्पेशल मैथ का एक प्लेलिस्ट बना, वहाँ आप देख सकते हैं। आपको बहुत सारा फायदा होगा एग्जाम के लिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मैथ का नहीं छूटेगा। चलिए, कहते हैं हर सुबह एक नया मौका लाती है, हर मेहनत अपनी कहानी बनाती है, जो आज थक कर भी नहीं रुकता, सफलता उसी के कदम चूम जाती है। बात बिल्कुल सही बात है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिना थके हुए, बिना रुके हुए अगर मेहनत आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके चरणों को चूमेगी। आप कभी भी मेहनत से मत भागिए। मेहनत एक ऐसा हथियार है, मेहनत एक ऐसी मतलब कला है कि आपको कोई कितने से बड़ी बाधा जो भी होगा उसको आप पार कर लीजिएगा। कोई भी मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, सबको पार करते हुए आप आगे बढ़ जाइएगा और एक दिन जंग को जीत जाइएगा। अतः आप लोग मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। इसी के साथ हम लोग 10 सेट पूरा कंप्लीट कर लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। रंगों का त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप लोग घर जा रहे हैं, घर जाइए, होली मनाइए और अपने आप से एक संकल्प लीजिए कि अगला होली जब आप मनाइए तो अपने पैसा से होली मनाइए, अपने पैसा खर्च कीजिए घर पे। इस बार अगर मम्मी पापा का पैसा से खर्च कर रहे हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए इस होली में कि अगला होली मेरे पैसा का होना चाहिए, मेरे पैसा का खर्च होना चाहिए। कपड़ा, जो भी मर मिठाई जो भी है, वो सारा आपके पैसा का होना चाहिए। संकल्प लेकर घर से आइए और 6 से 8 महीना लगातार कंटिन्यू मेहनत कीजिए। देखिए निश्चित तौर पे आपका जीवन में खुशियाँ आएगी, आपका अगला होली खुशियों से सराबोर रहेगा। ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका एग्जाम अच्छा जाए। एग्जाम देख के आइए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना फायदा हुआ। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हैं, मैथ का कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।